नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, कोर्स नंबर 2 प्लानिंग टुवार्ड्स प्रेरणा लक्ष्य सभी प्रधानाध्यापकों को, सभी इंचार्ज अध्यापकों को और इसके साथ साथ सभी SRG, ARP को ये कोर्स दीक्षा पोर्टल पे 5 फरवरी से पहले पहले आपको कंप्लीट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके अंतिम पार्ट को देखेंगे। पार्ट 3 है हमारा अंतिम मूल्यांकन की प्रश्नोत्तरी। साथियों, आपको कोर्स को बहुत ध्यान से देखना है। जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। इसके साथ साथ जो आपको सपोर्टिव वीडियो दी गई हैं उनको भी बहुत ध्यान से देखना है। और इस सब को करने के बाद जैसे ही आप कोर्स के अंतिम पार्ट में पहुंचेंगे तो अंतिम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी आपके सामने होगी। आपको अंतिम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी अवश्य कंप्लीट करनी है। जब तक कि आप अंतिम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को सही तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और इसका सर्टिफिकेट आपको ग्रुप में साझा भी करना है। तो साथियों, चलिए जानते हैं अंतिम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और क्या क्या उनके संभावित उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतिम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को। जैसे ही हम अंतिम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी पे जाते हैं कोर्स को करने के दौरान, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। हमें सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अंतिम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी आती है। एंड लाइन असेसमेंट, जो आपके लिए कंपलसरी है, जो आपको ध्यान से भी बहुत करना है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से उन कुछ बदलावों की पहचान करें जो विद्यालय पुनः खुलने के पश्चात मिशन प्रेरणा के तहत अपेक्षित हैं। नंबर 1, फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। नंबर 2, रेमिडियल टीचिंग एवं शिक्षक चौपाल स्थापित किए जाएंगे। नंबर 3, विद्यार्थियों के त्रैमासिक आकलन के लिए परीक्षा के पश्चात अभिभावकों को अधिगम परिणाम के रिपोर्ट कार्ड भेजे जाएंगे। और नंबर 4, विद्यार्थियों पर वास्तविक समय रियल टाइम में नज़र रखने के लिए सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका उपयोग में लाई जाएगी। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में आपका सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो यही है कि फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे, क्योंकि अब सरकार का लक्ष्य है जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करना। और नई शिक्षा नीति में जो आपका पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। 5+3+3+4 पे चलेगी और 5 जो शुरू का 5 है उसमें पहले 3 साल आंगनबाड़ी के हैं और बाद के 2 साल कक्षा 1 और 2 के लिए हैं। तो इसलिए सबसे मिशन प्रेरणा के तहत जो अपेक्षित लक्ष्य है वो यही है। इसके लिए फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारा सही हो गया, देखो राइट का निशान आ गया। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद वे कार्य जो महत्वपूर्ण हैं किंतु अत्यावश्यक न हो उन्हें अवश्य ही किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए, हटा देना चाहिए, समय सारणी के द्वारा योजना बनाना चाहिए या तुरंत कर देना चाहिए। जो कार्य महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन अत्यावश्यक नहीं है कि अभी करने हैं, तो इसके लिए आप समय सारणी बनाइए, उनके लिए योजना बनाइए और उनको तब कीजिए। तो समय सारणी के द्वारा योजना बनाने चाहिए, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं और एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए, सत्य असत्य। वैसे तो ये सत्य ही होना चाहिए लेकिन इसमें असत्य दिया हुआ है, तो हम इस पर असत्य पे क्लिक करेंगे। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये असत्य पे क्लिक करते हैं और ये हमारा सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए, ये मिलान करना है। इसमें आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। अत्यावश्यक गतिविधियां, महत्वपूर्ण गतिविधियां, वे गतिविधियां जो अत्यावश्यक नहीं है और इसमें इसका एक परिणाम होता है जो इससे प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करता है। और बीच में दिया है यदि कोई परिणाम न हो तो इसे हटाया जा सकता है। तो जो हटाया जा सकता है इसको बीच वाले को सबसे लास्ट में ले जाते हैं।
क्योंकि ये वे गतिविधियाँ जो आवश्यक नहीं है उन्हें हटाया जा सकता है, तो इसे हमने इस पे कर दिया। उसके बाद महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, तो इसमें आपका अत्यावश्यक गतिविधियों में बीच वाला कर देंगे हम, इसको हम इधर ले जाएंगे और ये यहाँ पर हो जाएगा। ये फिर नहीं आया अभी, फिर दोबारा से करते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं और ये हमारा यहाँ पर आ गया, यानी अत्यावश्यक गतिविधि में आ गया। इन पर तुरंत ध्यान देना होता है तथा ये प्राप्त किसी अन्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में संबंधित होते हैं। तो इसे हम देखते हैं सही हुआ है या नहीं हुआ है, यानी जो इसका यही ध्यान रखना है, क्योंकि ये पढ़ा तो जा नहीं रहा। इसमें अत्यावश्यक गतिविधि में जो 4 लाइन है, इसको आपको इसके नीचे लेके जाना है, ये ध्यान रखना। जो 4 लाइन है, सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ है, क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा तो इसमें लिख कर देंगे। और इसमें पहले 4 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 2 लाइन, ये आप इसका आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि ये पढ़ा नहीं जा रहा है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम इस पर टिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। माधुरी मैम को हाल ही में ज्ञात हुआ है कि न तो वे अभिभावकों से उतना वार्तालाप कर रही हैं, न ही अपने शिक्षकों का उतना समर्थन कर रही हैं जितना वे करना चाहती हैं। अतः उन्होंने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने का लक्ष्य मैं 1 महीने में अधिक अभिभावकों से बातचीत करूंगी। लक्ष्य 2, मैं 1 सप्ताह में 2 शिक्षकों की कक्षाओं का निरीक्षण करूंगी तथा उन्हें फीडबैक दूंगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो अभिभावकों से बात करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, दोनों ही लक्ष्य अच्छे हैं। लक्ष्य 1 बेहतर है, लक्ष्य 2 बेहतर है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे अनुसार इसमें लक्ष्य 1 बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अभिभावकों से बातचीत करना ज़्यादा जरूरी है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इसके बाद ये हमारा सही हो जाता है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है। अंजलि ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस प्रकार है। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगस्त 2021 तक प्रत्येक कक्षा से विद्यार्थी प्रतिनिधियों की पहचान की जाएगी तथा एक विद्यालय संसद की स्थापना की जाएगी। यह लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, समयबद्ध, प्रासंगिक या उपयुक्त सभी। तो सभी है। आपका लक्ष्य विशिष्ट में भी आता है, स्मार्ट गोल्स में भी आता है। यानी ये देखिए, अंजलि ने अपने लक्ष्य निर्धारित किया, यानी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगस्त 2021 तक। तो ये आपका स्मार्ट गोल है। स्मार्ट का मतलब विशिष्ट, एम से मतलब मापने योग्य, और टी से टाइम बाउंड, और प्रासंगिक यानी कि SMA। तो इसलिए इसका उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि सारे इसमें आ गए हैं स्मार्ट के। तो इस पर उपयुक्त सभी पे हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सही हो जाता है। उसके बाद विद्यालय में किसी परियोजना को लागू करने का आदर्श तरीका है सूचना परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों को बताना, कार्यों को वितरित करना तथा लोगों से उन्हें पूरा करने के लिए कहना, और कर्मचारियों करते हुए योजना बनाना और क्रियान्वित करना। तो इसका 3rd ऑप्शन सही होगा। कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनानी और उनका क्रियान्वयन करना है। तो इस पर हम 3rd पे क्लिक करते हैं और एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सही हो गया। उसके बाद श्री रमेश विद्यालय में पढ़ने का स्तर सुधारने के लिए एक परियोजना प्रारंभ करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी पद्धति या कार्यप्रणाली सर्वोत्तम संभव परिणाम की ओर ले जाएगी? 1, समय सारणी की घोषणा करना तथा लक्ष्यों को शिक्षकों से साझा करना। नंबर 2, उन शिक्षकों को सूचनाएं भेजना जिनकी कक्षा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना। तो इसका 3rd ऑप्शन सही होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं और एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सही हो गया। ये भी सही है, इसमें साथ साथ पता चल रहा है हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए आप विद्यालयों में गणित के परिणामों को सुधारने पर कार्य कर रहे हैं। सर्वोत्तम संभव परिणाम के लिए इनमें से कौन सी कार्यप्रणाली अपनानी होगी? शिक्षकों को समय पर योजनाएं जमा करने के लिए कहना, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ छोटे समूह में साप्ताहिक बैठक रखकर विचारों और फीडबैक को साझा करना, उन अभिभावकों को टिप्पणियां भेजना जिनके बच्चे गृह कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका 2nd ऑप्शन सही होगा। 2nd पे हम क्लिक करते हैं और एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन 9 हो गए। क्वेश्चन आंसर्ड ही हमारे 9 हो गए। क्वेश्चन स्किप्ट आपके 0 हुए। सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्कोर 9/9 हो जाएगा। उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। जैसे ही हम एग्जिट करेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा। फिर इससे भी हमें एग्जिट करना है, यानी कि बैक बटन दबाना है। जैसे ही आप बैक बटन दबाएंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट जनरेट होकर मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आपको उसमें साझा करना है ग्रुप में। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।